the political buzz that the JDU and RJD government could head for a split, hectic parleys in Bihar and the national capital are further triggering concerns about the stability of the 17-month-old six-party Grand Alliance government. Now, all eyes are on Nitish Kumar as he's dropping hints about jumping back to the BJP. Remember, this is ahead of the Lok Sabha polls. Now, Bihar political potboiler brims, with both the NDA and India bloc closely tracking Nitish Kumar's every move. Now, in the latest, looks like the RJD is trying to get a majority. According to sources, RJD has reached out to Jitin Manjhi to save the government and offered him the chief minister post and Manjhi's son as the deputy chief minister of Bihar. Now, the RJD has also sought support from an AIMIM MLA, while BJP MP Nityanand Rai has been given the responsibility to keep Manjhi in loop. Meanwhile, sources claimed that the JDU MLAs have been asked to reach Patna by evening. The party has cancelled all other key programs. RJD MP Manoj Jha has reiterated that all is well between the RJD and the JDU, but looks like the BJP is seeking to reap benefits of the opportunity. In fact, today Amit Shah will hold a meeting with Bihar NDA allies in Delhi at 4 p.m. देखिए, फिलहाल ज़रूर मॉनिटर तो किया ही जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र, क्योंकि पल पल परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। काफ़ी जानकारियां जो आप लोगों के माध्यम से भी छन के आ रही हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मैं निरंतरता में संपर्क में हूं, उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं। पर हाँ, तमाम प्रश्नों के जवाब एक बार जब परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है, तमाम प्रश्नों के जवाब रखेगी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है बैठकों का भी दौर चलेगा और सारी परिस्थिति स्पष्ट होगी। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। आपदा का आभास तो बीजेपी को हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश किया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। भूपेन जी, जिस तरह की बातें लगातार बिहार में चल रही है कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं, फिर एनडीए के साथ वो आ सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या आप लोग एनडीए में स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? देखिए, अभी तो नीतीश जी को पहला स्टेप उठाना है, क्योंकि नीतीश जी जहां हैं वहां पूरे तौर पे परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में हैं। और हमने तो पहले भी कहा है कि जितना दिन रहेंगे आरजेडी के साथ उतनी उनकी खुद की आयु घटते जाएगी। तो पहले तो अपनी जान बचाकर वहां से भागें, यह पहला स्टेप होगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप कि कहाँ जाएंगे। ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका रहा है कि कभी उधर तो कभी इधर। अब एनडीए में अगर आते हैं तो चूंकि आप लोग विरोध में खड़े रहे हैं पहले से, तो क्या अब चूंकि जो स्थिति बदल रही है तो उपेंद्र कुशवाहा स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी वही है, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इस संदर्भ में कि अभी नीतीश कुमार जी परेशान हैं, आ जाएंगे और एनडीए गठबंधन की मदद से उनके एमपी जीत जाएंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर महागठबंधन में वापस नहीं चले जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है? पहले इसकी गारंटी पूरे तौर पे बीजेपी देख ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। कल नित्यानंद राय जी भी पहुंचे थे आपके पास मिलने के लिए, क्या कुछ बातें हुई और क्या नीतीश कुमार अगर जिस तरह से बातें आ रही है कि वो फिर से पलट सकते हैं तो मांझी जी क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे, स्वागत करेंगे एनडीए में? तो हम तो बहुत पहले बात ही बोल चुके हैं, आज ही कोई नई बात नहीं है कि भाई हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अगर एनडीए के लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार को अपने पक्ष में ले आवें तो फिर हमारा विरोध करने का क्या सवाल है? इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ तक नित्यानंद जी का सवाल है तो ये कोई नई बात नहीं है। नित्यानंद जी पता नहीं क्या कारण है कि हमको इतना ज़्यादा अपनापन की भाव शो करते हैं, उससे हम भी आश्चर्यचकित हैं। लेकिन जो स्थिति बन रही है सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार, जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार इस तरह से बदल चुके हैं अपना पाला, तो वो संकेत देख
देखकर आप क्या मानते हैं? पुराने राजनीतिक हैं आप, बड़े करीबी भी रहे हैं नीतीश कुमार का एक समय में। ये सब गलत बात है। सच्चाई यही है कि विगत ये 2 महीना से नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं और वो ये है कि निश्चित रूप में महागठबंधन के पक्ष में उनका कदम नहीं उठ रहा है।